जैन सिंह, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी में आई नई वैकेंसी 2025 के बारे में, जिसको लेकर फुल ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इसके फुल ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी के द्वारा इस ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिए इसका ऑनलाइन डेट भी बता दिया गया है कि इसका जो आवेदन है कब से लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिनांक मेंशन किया गया है 1/4/2025 से 19/4/2025, यानी कि आप एक अप्रैल से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट आपको 19 अप्रैल 2025 से रखा गया है। ये जो वैकेंसी है आप सभी के लिए बहुत ही खास हो सकती है, क्योंकि अभी बिहार एसएससी का बहुत सारा और वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल बात करते हैं। क्या इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें एज लिमिट क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी इस वैकेंसी से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन हमको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। अब देखिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो देखिए इसके मैंने ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। अगर आप इसको खुद से रीड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके इसे पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या जो वैकेंसी है कौन से पोस्टों पर आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 7 तरह मेंशन किया गया है। और सांख्यिकी पदाधिकारी यानी कि ये जो पोस्ट है ऑफिसर वाली पोस्ट है, जो कि यहाँ पर देखिए इस हम लोग अवर सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से जानते हैं या फिर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से जानते हैं। इसका जो आवेदन है ये आपको 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही आप 19 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया है कि इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि पोस्ट का नाम, वेतन लेवल यानी कि जो आपका सैलरी रहेगा वो लेवल 7 के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार आपको सीट मेंशन की गई है। जैसे कि देखिए टोटल सीटों की संख्या जो है आपको 682 है, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये 35% जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए, उसके अनुसार जो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या बताई गई है 231 है महिलाओं के लिए। और यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार भी आप देख सकते हैं कौन से कैटेगरी में कितनी सीट है, तो यहाँ से आप अपने कैटेगरी के अनुसार भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए एज लिमिट क्या रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट को लेकर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि आखिरकार आपका एज लिमिट क्या रहेगा। तो न्यूनतम जो आपका उम्र होना चाहिए वो आपको 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम आपका 21 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए। और मैक्सिमम उम्र के बारे में बात करें तो देखिए कैटेगरी के अनुसार जो है मैक्सिमम उम्र आपको बताया गया है। जैसे कि अगर आप जनरल से हैं और पुरुष हैं तो 37 वर्ष, बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष है, जनरल कैडेट में जो महिला हैं उनके लिए भी 40 वर्ष है, और एससी एसटी में जो पुरुष और महिला हैं दोनों के लिए 42 वर्ष है। यहाँ से समझ सकते हैं कि आप अपने कैटेगरी के अनुसार कौन से कैटेगरी में कितने यहाँ पे छूट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेंशन किया गया कि सभी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा इसके अलावा भी। तो सभी के लिए अच्छा है वैकेंसी है। देखिए हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इस फॉर्म को कौन कौन से आवेदन कर पाएंगे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए योग्यता के बारे में जिक्र किया गया कि आखिर योग्यता क्या रखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 मेंशन किया है। शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक। इसके अलावा देखिए नोट में एक और बात लिखी गई है, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडी के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी की उक्त पद हेतु क्या होंगे, योग्य होंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब साफ तौर पे है कि जो आपका स्नातक पास है आपका जो स्नातक में सब्जेक्ट होना चाहिए या तो आपका अर्थशास्त्र होना चाहिए या फिर मैथमेटिक्स यानी गणित होना चाहिए या फिर सांख्यिकी होना चाहिए। इसके अलावा भी आपको मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं भी है तो अगर आपके जो स्नातक जो आपकी है उसमें अगर सब्सिडी में भी जो विषय है अगर है तो भी आप जो है क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल है। यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि आपका पूरा विषय यानी कि सब्सिडी में भी ये सब विषय है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब देखिए नीचे आने के बाद और इस वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जो कि यहाँ से आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। इसका जो आवेदन है मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब देखिए मेंशन किया है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सबसे पहले जो आपका परीक्षा लिया जाएगा,
परीक्षा कैसे होंगे, तो देखिए लिखित परीक्षा होगा जिसमें आपको मेंशन किया गया कि 75 अंक के यहाँ पे लिखित परीक्षा होंगे। इसके अलावा बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ये भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत में 0.75 से गुणा करके प्राप्त किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखिए उसका पूरा एक कैलकुलेशन या फिर रूल एक बना दिया गया जो कि यहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, तो देखिए प्रश्नों की संख्या आपको 150 रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाएंगे। परीक्षा जो आपको होगा 2 घंटा 15 मिनट का होगा, जो कि हिंदी भाषा में होगा या फिर अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी इस वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है कि इस कैटेगरी में कितना न्यूनतम आपको होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स, तो यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार आप देख पाएंगे। एप्लीकेशन फी यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी या फिर ईबीसी के लिए 540 है, एससी/एसटी जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए 135 है। इसके अलावा जो सभी दिव्यांग हैं उनके लिए भी 135 है। सभी महिलाओं के लिए जो बिहार के हैं वो उनके लिए भी 135 है, और जो बिहार के अलावा अदर स्टेट से हैं पुरुष और महिला उन्हें 540 रुपया पे करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मेंशन क्या है कि आप इस पेमेंट को ऑनलाइन या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, और ऑनलाइन डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया है 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए परीक्षा की प्रकृति यानी कि परीक्षा कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि वस्तुनिष्ठ होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा रहेगा इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी कि देखिए जीके भी रहेगा, जीएस भी रहेगा, मैथमेटिक्स भी रहेगा, इसके अलावा रीजनिंग भी रहेगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसका सिलेबस पूरे डिटेल में मेंशन किया गया है, जैसे कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन से चैप्टर हैं। इसके अलावा जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स भी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देश, इसके अलावा जनरल साइंस, गणित, तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट मेंशन किया गया। इसको आप अपने से भी रीड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से इसे आप नोटिस को डाउनलोड कीजिएगा और इसको आप खुद से रीड कीजिएगा। जितनी ही आप अच्छे से समझेंगे, आपको देखिए सिलेबस समझना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर का सिलेबस इसका है क्या, क्योंकि बिना सिलेबस के आप इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम पढ़ने समझना बहुत ही जरूरी होता है। और यहाँ पर देखिए फिर से इंपॉर्टेंट डेट मेंशन किया है कि आप 1 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं, 19 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे, और पेमेंट जो है आप 21 अप्रैल तक यानी लास्ट डेट के रूप में कर पाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया। जाति प्रमाण पत्र, निवास, इसके अलावा आपका मैट्रिक, इसके अलावा जो आपका स्नातक वाला डिग्री है, ये सब आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए ओवरऑल मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। 9 पेजों का नोटिस है जो कि मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको सारे कवर करके बताए हैं। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए।